डेली टेक्निकल एनालाइज में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले निफ्टी 50 पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने 5-6 रोज पहले से इसको ड्रॉ किया हुआ है और प्राइस यहीं से जो है कि इसने रेजिस्टेंस लिया। लेकिन अगर हम बात करें फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो आप यहां देख रहे हैं कि 902 पॉइंट्स और फिन निफ्टी 439 पॉइंट्स, यानी कि बिग रैली देखने को मिला। और काफी लोगों ने यहां पर आज प्रॉफिट बुक भी किए होंगे। और कल ही हमारी जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम जो है कि हीरो जीरो स्ट्रेटजी और प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब चलिए बिना देरी किए हम इन चीजों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर निफ्टी कहीं से भी कहीं से भी अगर इस पॉइंट पर आती है या इसे कहीं किसी रूप से अगर इसे ब्रेक करती है, तो मैं इसे प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक बोलूंगा। और हम जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, मतलब पुट साइड के लिए हम जा सकते हैं। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मार्केट में क्या है, कई दिनों से कभी भी कोई अगर न्यू हाई मार्केट लगा रही है, तो उसके बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। न्यू हाई के बाद से एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो हम लोग इसके साथ भी जाएंगे, क्योंकि मार्केट जो बिहेव कर रही है उस बिहेव के साथ भी चलना जरूरी होता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर प्राइस जा रही है, तो हम आगे का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है कि रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए हम एंट्री कहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कुछ दिनों से इस बाजार में दिखाई दे रहा है कि जब भी मार्केट ने कुछ न्यू हाई बनाया, वहां से एक जो है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हमेशा देखने को मिली है। तो इसी के साथ जो है कि हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, यानी कि हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल गैप अप है या गैप डाउन है, थोड़ा सा हम ऑप्शन चेन में इसका मदद लेंगे। लेकिन इसी के साथ हम कल अगर एक्सपायरी बैंक निफ्टी के है, तो हम यहां पर भी इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन करेंगे और उसके बाद हम कोई प्लान और स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और उसके साथ जो है कि इसने आज न्यू हाई दिया है। न्यू हाई इस लेवल पे मिला है और न्यू हाई के पास ही मार्केट ने क्लोजिंग किया। इसका मतलब यह है कि आपको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस में किसी तरह की गिरावट की संभावना ही नहीं बनी। यानी कि प्राइस अगर ऊपर निकल गया तो थोड़ा कुछ पॉइंट के लिए रीटेस्ट हुआ और वापस से पुल बैक, और प्राइस जो है कि इसी जोन में आके क्लोज हो गई। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पुट खरीदा होगा वो भी ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पुट खरीदा होगा वो भी पुट पुट खरीद के यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। लेकिन पिछले दिनों से अभी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे कि जैसा आज हुआ है। जो लोग अगर पुट लिए होंगे तो उनको काफी लॉस हुआ होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर प्लान और स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें सीधा जो है कि 15 मिनट्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हुआ कि प्राइस आज 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है कि परफॉर्मेंस कर रही है बैंक निफ्टी, और फिन निफ्टी को भी कहा जाए साथ में तो बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस कैंडल्स को देखने के बाद आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जो है कि प्राइस इसी प्राइस के आसपास क्लोज हो गई, यानी कि मार्केट जा रही है ऊपर, लेकिन इसमें कोई बिकावली नहीं देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा मैंने निफ्टी में बोला, बैंक निफ्टी के साथ भी वही लागू होता है कि अगर मार्केट जब भी न्यू हाई बना रही है, ऑल टाइम हाई बना रही है, तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो हम इससे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, अगले दिन हो सकती है या आगे भी हो सकती है। तो अब प्लान और स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएंगे कि अगर कल मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं हो रहा है,
तभी हम हीरो जीरो प्लान में जाएंगे। तो हीरो जीरो हम कैसे करेंगे? तो अगर बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है और प्राइस इसके आसपास ओपन हो रही है और इसको जब ब्रेकआउट करती है, तो हम उसी कैंडल के लो में अपना एसएल डिसाइड करेंगे और अपना टारगेट जो है आगे के लिए हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक उसी तरह इसके लो के नीचे अगर प्राइस नीचे आ रही है, विदाउट गैप डाउन और गैप अप की मैं बात बोल रहा हूं, कि अगर प्राइस फ्लैट ओपन हो रही है इसके आसपास और इसको ब्रेक करके नीचे आ रही है, तो हम इसी कैंडल में एंट्री करेंगे और इसी कैंडल के लास्ट में यानी कि ओपन में हम अपना एसएल रखेंगे और अपना टारगेट जो है कि कम फर्स्ट टारगेट जो है हम इस 52,200 के आसपास तक हम जो है कि अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे। सेकंड टारगेट हम जो है कि 51,800 के आसपास रखेंगे। अब रही बात कि ऑप्शन चेन में हम इसको टटोलने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन चेन में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि यहां पर आज इस कॉलम में अगर आप ओवाई चेन की कॉलम में देखेंगे, तो आपको लगभग लगभग हर स्ट्राइक पर जो है कि आपको ये माइनस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जितना आपको ये रेड दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस साइड में कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस को वीक करता है, रेजिस्टेंस वीक करता है। और इसी तरह से अगर आप चेंज ओआई के कॉलम में राइट साइड पुट साइड में अगर आप देखेंगे, तो यहां पर लगभग लगभग हर स्ट्राइक पर आपको ग्रीन दिखाई देगा, यानी कि कहीं से हमारे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लेकिन हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हुए हैं उसको इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी में भी लगभग अमूमन अगर आप वाई चेंज की कॉलम में देखेंगे, तो लगभग लगभग अरे यहाँ पर यार बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे जो है कि यहाँ पर खरीदारी दिखाई दे रही है, यानी कि पुट साइड यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे एक गैप अप की भी संभावना दिख रही है कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में एक गैप अप बन सकता है। लेकिन हम अभी ग्लोबल मार्केट को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट 8:30 टू 9 AM सुबह अर्ली मॉर्निंग देखना होता है, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जितना मेरा अनुभव है उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा पुट साइड काफी ही स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो मोमेंटम आज बुल रन के लिए था वो मे भी कल भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के साइड में। तो यहाँ पर क्या है, चेंज वाई की कॉलम में आप देखेंगे तो मतलब कि उतना स्ट्रांग नहीं है, बस स्ट्राइक पे जहां पे प्राइस खड़ी है, जैसे 52,600 के आसपास जब प्राइस खड़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इसके आसपास के कॉलम के पास दिखाई दे रहा है जहां पर प्राइस जाके रुक गई थी और वहीं जाके क्लोज कर गई। लेकिन आने वाले समय में इसका नजरिया कुछ और होगा, कुछ और चीजें बदल सकती हैं यहाँ पर। तो हम जो है कि केवल यही कोशिश करेंगे कि संभल कर और बचकर ट्रेड करेंगे, अपने कैपिटल को लॉस होने से बचाएंगे। अगर कुछ भी आपको वीडियो यहाँ अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और सेफेस्ट ट्रेड करेंगे ताकि आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।